सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -7% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -37%। एक्सपेंसेस -15.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -27.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -69.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 5 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -12% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 12.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -39.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -17% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -33.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -26% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 2.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -82% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 44% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने -30% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -159% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 44% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -111% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 50% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2023 से जून 2025 तक फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -16.5% की कमी के बावजूद पिछले 3 सालों में सेल्स में 7% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले साल सेल्स में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 37.5% बढ़े हैं और 3 सालों में 93% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -329% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। पिछले 3 सालों में -1088.5% की डिक्लाइन के साथ पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -467% की गिरावट आई है, जो पिछले 3 सालों में -396% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -459.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर -363.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल से EPS गिर रहा है, जो ऑनगोइंग चैलेंजेस को दर्शाता है और स्ट्रेटेजिक रीवैल्यूएशन की जरूरत को बताता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। फ्यूजन फाइनेंस की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 57.71% से 2025 के में 55.01% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 23.32% से इंक्रीज होकर 2025 के में 29.19% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में।
जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -4.33 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 1.69% से 2025 में 2.99% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.3% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 1 जुलाई 2025 को देवेश सचदेव ने 2.1 लाख शेयर्स की बिक्री की 208.48 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.3 करोड़। 1 जुलाई 2025 को कमल कुमार कौशिक ने 3,500 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 201.73 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 7.1 लाख। 1 जुलाई 2025 को MD मुदासर हुसैन ने 4,000 शेयर्स बेचे 208.75 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8.4 लाख। 1 जुलाई 2025 को मिनी सचदेव ने 1 लाख शेयर्स की बिक्री की 208 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.1 करोड़। 27 जून 2025 को अंकुश अहलुवालिया ने 10,000 शेयर्स एग्जिट कर लिए 202 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.2 लाख। 27 जून 2025 को कमल कुमार कौशिक ने 1,500 शेयर्स की बिक्री की 206.66 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 3.1 लाख। 27 जून 2025 को MD मुदासर हुसैन ने 4,000 शेयर्स बेचे 203.18 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8.1 लाख। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग FII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 17 अप्रैल 2025 को बोफा सिक्योरिटीज यूरोपसा ने 6.7 लाख शेयर्स खरीदे 158.21 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 10.6 करोड़ था। आशा है कि ये FII डील्स के इंसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। अब नजर डालते हैं फ्यूजन फाइनेंस के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 188.85 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 170 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 172.1 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -4.9% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 160 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 169.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -1% डाउन है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 260 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 274.7 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 42.8% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।